बादशाह की जन्मतिथि एक अद्भुत साजिश। बादशाह अकबर की जन्मतिथि के उत्सव के लिए पूरे आगरा शहर में उत्सव की तैयारी थी। सभी लोग खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। इस अवसर पर बादशाह ने विशेष रूप से अपने मनपसंद मंत्री बीरबल को उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जनता ने अकबर और बीरबल के दोस्ताने की कहानियों से सजीव हो गई थी और वे दोनों सभी की प्रियता में बने थे। बादशाह की सभा में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर को नमस्ते किया। महाराज, मुझे आपकी जन्मदिन की बधाई हो। अकबर ने खुशी से बीरबल की ओर झुकते हुए कहा, धन्यवाद बीरबल। तुम्हारी मौजूदगी हमारे उत्सव को और भी रंगीन बनाएगी। जनता ने बादशाह के वचनों को देखा और बीरबल की ओर मुख मोड़ लिया। क्या कुछ सोच रहा था बीरबल? क्या वह कुछ खास प्लान बना रहा था? बादशाह ने भी इसे देखा। जब उत्सव के दौरान खाना शुरू हुआ, बीरबल ने अकबर के साथ बैठकर खाना खाना शुरू किया। वहां पर बादशाह के सभी अधिकारी और मंत्री थे। खाना के दौरान बीरबल ने अकबर को एक अनोखा सवाल पूछा। महाराज, क्या आपको पता है कि आपका जन्मतिथि कौन सा दिन है? अकबर ने स्वाभाविक रूप से कहा, हाँ, मुझे पता है। मेरा जन्मतिथि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जन्मदिन कौन सा दिन है? बीरबल ने पुनः पूछा। अकबर का चेहरा थोड़ा गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन फिर वह हंसते हुए बोले, मेरा जन्मतिथि एक ही दिन है बीरबल, जो हर साल आता है। जरा आपके जवाब में कुछ विस्मयजनक है, बीरबल ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने जन्मतिथि की वास्तविक तारीख भूल गए हैं। बादशाह ने बीरबल की ओर तेजी से नजरें भेजी। तुम क्या कह रहे हो बीरबल? महाराज, बीरबल ने कहा, मैंने एक आज बार की तारीख बात को है। ध्यान से अकबर देखा है बादशाह ने और मुझे अपने यह मंत्री खुश बीरबल से एक प्रश्न पूछा। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि जिस आदमी में सबसे ज्यादा समझ होती है वही राजा बन सकता है? बीरबल ने विचार किया और उत्तर दिया, नहीं महाराज। समझ और शक्ति का संतुलन होना आवश्यक है। समझ बिना शक्ति के अधिक हो तो अनर्थ हो सकता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें यह चुनौती दी कि वह एक ऐसा आदमी ढूंढें जिसमें समझ और शक्ति दोनों हों। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की ताकि वह ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकें। वे अपनी यात्रा के दौरान कई गांवों में गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी योजना के लिए पूरी तरह से सही नहीं था। वे एक गांव में पहुंचे जहां एक गरीब लेकिन बुद्धिमान आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। बीरबल ने रामू के पास जाकर कहा, रामू जी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास समझ और शक्ति दोनों हैं। क्या तुम राजा बनना चाहोगे? रामू मुस्कुराया और उत्तर दिया, नहीं बीरबल जी। मुझे अपनी छोटी सी खुशियों में ही संतोष है। मैं इस गांव की सेवा करना चाहता हूं और अपने समुदाय को सहायता प्रदान करना चाहता हूं। बीरबल ने रामू की बुद्धिमता और निस्वार्थी भावना को देखकर अकबर को संदेश भेजा कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति मिल गया है जिसमें समझ और शक्ति दोनों हैं। अकबर ने इसे स्वीकार किया और रामू को गांव के सरपंच का पद दिया। इससे समाज का विकास हुआ और लोग खुश रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि राजा बनने के लिए बुद्धिमता और शक्ति के साथ साथ निस्वार्थी भावना भी आवश्यक है। अकबर बीरबल की यह कहानी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देती है। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या के बारे में चर्चा की। वह अपने मंत्रियों से पूछा, मुझे अपने राज्य में अदालतों के निर्णयों पर विश्वास नहीं है। क्या कोई ऐसा है जो इस समस्या को हल कर सके? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ।
अकबर ने उसे इस कार्य के लिए चुना और बीरबल ने अपनी योजना की शुरुआत की। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, महाराज, हमें अदालती निर्णयों के बारे में सटीक जानकारी नहीं होती है क्योंकि हमारे न्यायिक प्रक्रिया में अनेक बार कई समस्याएं होती हैं। मैंने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया है। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, हमें एक परीक्षा के द्वारा विभिन्न लोगों को अदालती कामों के लिए चुना जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति को आप अपने न्यायिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार बना सकते हैं। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और उन्होंने बीरबल को इस परीक्षा का आयोजन करने का आदेश दिया। परीक्षा के दिन बहुत से लोग आए और बीरबल ने उन्हें एक कठिन स्थिति के समाधान के लिए टेस्ट किया। सभी परीक्षार्थियों में से केवल एक व्यक्ति ही सही उत्तर दे पाया। बीरबल ने उस व्यक्ति को चुना और उसे अपने दरबार में लाया। वह व्यक्ति एक आम और साधारण शख्स था। अकबर ने पूछा, तुम इस समस्या का समाधान कैसे कर पाए? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे यह समस्या समझने में थोड़ी सी मेहनत की। मैंने समस्या के प्रत्येक पहलू को ध्यान से विचार किया और फिर समाधान प्रस्तुत किया। अकबर ने उसकी योग्यता को देखते हुए उसे अपने न्यायिक परिषद का सदस्य बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता, धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा खुद को समस्याओं का सामना करना। बीरबल की एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें बुद्धिमत्ता और विवेक की महत्वता सिखाती है। अकबर बादशाह के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में बीरबल नामक एक प्रसिद्ध मंत्री थे। उनका बुद्धिमत्ता और विवेक शासनकाल के दौरान कई समस्याओं का हल निकालने में मददगार साबित हुआ। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब मुश्किल पेश की। वह कहा, मेरे प्रिय मंत्री बीरबल, मैंने सुना है कि एक गांव में एक व्यक्ति बड़ी बुद्धिमान है जो बहुत ही समझदार होकर भी बहुत सरल है। क्या यह संभव है? क्या तुम उस व्यक्ति को ढूंढकर मुझे लाओगे? बीरबल ने अकबर के आदेश को स्वीकार किया और गांव के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की। लोगों ने उन्हें एक आदमी के बारे में बताया जो बहुत ही साधारण और निर्लज्ज था। उसका नाम था मुल्ला नसीरुद्दीन। बीरबल ने मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाकर उनसे कहा, मुल्ला जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं और समझदार होकर भी बहुत ही सरल हैं। क्या आप मुझसे कुछ मदद कर सकते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, हाँ, जरूर मदद कर सकता हूँ। बस आप मुझे बताएं कि क्या समस्या है। बीरबल ने अकबर के द्वारा पेश की गई समस्या के बारे में मुल्ला नसीरुद्दीन को बताया। मुल्ला ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, अगर आप मुझे अपने दरबार में लेकर जाएंगे तो मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बीरबल ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने साथ ले जाकर अकबर के दरबार में पेश किया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह के सामने आकर उन्हें समस्या के समाधान के लिए एक सुझाव दिया। उनका सुझाव इतना विचारपूर्वक और अनोखा था कि बादशाह को भी हैरानी हुई। अकबर ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के सुझाव में कितनी बुद्धिमत्ता और समझ है। वे खुश होकर मुल्ला नसीरु अकबर और बीरबल, विवेक और न्याय की कहानी। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ी समस्या का समाधान चाहिए था। अकबर ने अपने विश्वासपात्र मंत्री बीरबल से इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो और उसे जो सही हो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए उस समस्या का हल ढूंढने का लक्ष्य लिया। उन्होंने अपनी योजना बनाई और गांवों की यात्रा की।
उन्होंने एक दिन एक गांव में एक आदमी को देखा जो अद्भुत बुद्धिमान और समझदार था, लेकिन उसके साथ ही वह बहुत ही सादा और सामान्य दिखता था। उसका नाम था रामप्रसाद। बीरबल ने रामप्रसाद के पास जाकर कहा, रामप्रसाद जी, मुझे लगता है कि आप बहुत ही बुद्धिमान और समझदार हैं। क्या आप मुझसे एक महत्वपूर्ण समस्या का हल ढूंढ सकते हैं? रामप्रसाद ने आत्मसमर्पण से कहा, जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कृपया मुझे समस्या के बारे में विस्तार से बताएं। बीरबल ने समस्या के बारे में रामप्रसाद को बताया और उनसे उसके हल के बारे में सलाह मांगी। रामप्रसाद ने ध्यानपूर्वक समस्या को समझा और उसके हल के लिए एक योजना बनाई। बीरबल ने उसकी योजना को सुनकर अचरज किया, क्योंकि वह बहुत ही अनूठी और सोची समझी थी। उन्होंने अकबर के दरबार में उस योजना को पेश किया और उसे अपने अनूठे और समझदार हल के लिए सराहा। अकबर ने उनकी योजना को स्वीकार किया और बीरबल को अपने सबसे विशेष मंत्री के रूप में स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ साथ सादगी और सामान्यता भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की यह कहानी हमें यह बताती है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कभी-कभी सामान्यता में ही अद्भुत और अनूठी योजनाओं की तलाश करनी चाहिए। अकबर और बीरबल अदालती समस्या का समाधान। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या के बारे में चर्चा की। अकबर को अपने राज्य में अदालतों के निर्णयों पर भरोसा नहीं था। वह चाहते थे कि उनके द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों का निर्णय समझदारी और न्याय के आधार पर हो। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक समझदारी और न्यायाधीशता के साथ चलाया जाए। क्या तुम मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हो जो इस समस्या का समाधान कर सकता है? बीरबल ने अकबर के कथित इच्छानुसार एक योजना बनाई और उन्होंने अपनी योजना को शुरू किया। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार अदालती प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया। उस परीक्षा के लिए वे विभिन्न गांवों में गए और उन्होंने उन लोगों को चुना जो न्यायिक कामों के लिए उपयुक्त थे। एक गांव में उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जो बुद्धिमान और समझदार था, लेकिन बहुत ही साधारण और सादा दिखता था। उसका नाम था महेंद्र सिंह। बीरबल ने महेंद्र सिंह के पास जाकर उनसे कहा, महेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि आप बुद्धिमान और समझदार हैं। क्या आप मुझसे एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कर सकते हैं? महेंद्र सिंह ने विश्वासपूर्वक कहा, जी हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कृपया मुझे समस्या के बारे में विस्तार से बताएं। बीरबल ने समस्या के बारे में महेंद्र सिंह को बताया और उनसे उसके हल के बारे में सलाह मांगी। महेंद्र सिंह ने समस्या को समझकर उसके हल के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। कहानी बीरबल की सत्य कथा। समय की गहरी ध्वनि के साथ बीरबल के घर की छत पर खुशियों की बुलंदियों ने आसमान को रोशन किया। यह वाराणसी के प्रसिद्ध अदालतदार और मुगल बादशाह अकबर की शानदार दरबार की कहानी है। अकबर, जो अपने महान बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति विश्वास के लिए जाना जाता था, हमेशा बीरबल की सलाह की तलाश में रहता था। एक दिन अकबर की मनमानी से उन्होंने एक अजीब और निरर्थक मुद्दे का समाधान चाहा। अकबर ने बीरबल को यह समस्या सौंपी कि बीरबल, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो सच्चा और निष्कपट हो। क्या तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, हाँ बादशाह, मैं ऐसा व्यक्ति जानता हूँ जिसका नाम जगन्नाथ है। अकबर कुछ चकित और आश्चर्य थे। तुम्हें कैसे पता है कि यह जगन्नाथ सच्चा और निष्कपट है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं,
लेकिन वह हमेशा सत्य और ईमानदारी के साथ रहा है। अकबर ने सोचा, फिर उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, मुझे उससे मिलने का मौका दो। अकबर और बीरबल ने जगन्नाथ को अपने दरबार में बुलाया। जगन्नाथ ने वहां पहुंचते ही शानदार आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ अकबर का स्वागत किया। उन्होंने अकबर को वाराणसी की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी। अकबर ने उनसे पूछा, तुम्हारे विचार में वाराणसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जगन्नाथ ने कहा, बादशाह जी, वाराणसी में गरीबों की कमी है। हमें उनके लिए एक समाधान ढूंढना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, इसे हल करो। बीरबल ने गरीबों की मदद के लिए एक नया योजना बनाई। उन्होंने एक नया सांगठनिक प्रक्रिया तैयार की जिसमें विभागीय आर्थिक सहायता प्रणाली का निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती, बीरबल और अकबर की यह चुनौती भरी कहानी 2300 शब्दों में नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त कहानी सुना सकता हूं। बीरबल और अकबर के बीच एक दिन एक चुनौती की बात हो गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक हफ्ते के भीतर एक ऐसा सच्चा और निष्कपट व्यक्ति ढूंढना है जो मेरे समक्ष आ सके। बीरबल ने अकबर की इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने शहर के अनेक लोगों से बात की। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध आदमी को ढूंढा जो बेहद निष्कपट और सच्चा था। वह वृद्ध आदमी कहता था कि जो कुछ भी वह करता है वह सच्चाई के साथ करता है। उसके वचनों में एक अद्भुत संतुलन था जिसने बीरबल को प्रभावित किया। बीरबल ने उस वृद्ध आदमी को अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने उस व्यक्ति को परीक्षण के लिए कुछ प्रश्न पूछे और उसके उत्तरों से अद्भुत प्रसन्नता और प्रभाव देखा। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उस वृद्ध आदमी को अपने दरबार का एक अधिकारी बना दिया। इसके परिणामस्वरूप अब उस वृद्ध आदमी ने अकबर की सेवा में बड़ी भूमिका निभाना शुरू कर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और निष्कपटता का महत्व है और हमें समय समय पर अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए।